Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Finland Academy. इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट का रुझान इस वीक में क्या रहा हुआ था, आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और प्रोबेबली कौन से इसकी डायरेक्शन रहनी चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम, कौन से सेक्टर की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन से सेक्टर की रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है एंड स्टॉक ऑफ द वीक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडेक्स की जो 3 वीक पहले की मोमेंटम थी 15,800 से लेके 16,400 की, तो इस वीक में हमें ऊपर की साइड ब्रेकआउट देखने मिला हुआ था। लेकिन ब्रेकआउट देखने के बाद में इट वाज नॉट लाइक इन वन साइड डायरेक्शन, मार्केट ने फिर से अपनी नई एक रेंज बनाई हुई है 16,400 से लेके 16,800। 16,400 एज अ रोल रिवर्सल सपोर्ट लेवल बन चुका है। 16,800 जो काफी टाइम पहले का एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहा हुआ है। तो मार्केट ने इस वीक में सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट दिया हुआ है। तो जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के दोनों रिस्पेक्ट होते हैं, दिस इज लाइक एन साइडवेज मोमेंटम। तो इस वीक का टोन मार्केट का साइडवेज रहा हुआ था। फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो निफ्टी ने इस वीक में 1.5% के अराउंड के अपसाइड मोमेंटम दर्ज की हुई थी। इट वाज डूइंग वेल इन एन इनिशियल पार्ट ऑफ द वीक, बट लेटर पार्ट ऑफ द वीक में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। इसके वजह से वीकली चार्ट पे हमें एक वीक देखने मिली है। फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव इंडेक्स अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के अराउंड रेजिस्टेंस ले रहा है एंड इट आल्सो कोइंसाइड्स विद इन 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल। जैसे कि हमने देखा कि इस वीक का अंडरलाइंग टोन साइडवेज में ही रहा होता। 16,800 ऑन द हाई साइड एज अ रेजिस्टेंस एंड 16,400 ऑन द डाउन साइड एज अ सपोर्ट लेवल। तो इस पर्टिकुलर कैंडल चार्ट को हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, so it will give us basically kind of trigger levels for the coming week. So looking first on the downside because underlying tone अभी sideways momentum में ही है, so we need to understand that कि कौन से लेवल के नीचे ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है और कौन से लेवल के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिविटी हो सकती है। तो मार्केट के लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट लेवल 16,500 के लेवल का है, विच इज काइंड ऑफ 80% डाउन फ्रॉम द करंट लेवल। तो 16,500 एज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। 16,500 के नीचे मूव करना इट विल बी एन फर्स्ट साइन ऑफ नेगेटिविटी फॉलोड बाय द 16,400 लेवल, जो प्रीवियस कंसोलिडेशन पैच का अपर बैंड रहा हुआ है। और 16,400 के नीचे इमीडिएट सपोर्ट लेवल यहाँ पे आता है, दैट इज एन 16,250 के अराउंड का। So these are the trigger points on the downside. 16,500 के नीचे there is a first sign of a negativity. Whereas on the upper side if we see प्राइजेस का इमीडिएट हर्डल पॉइंट या फिर न्यूट्रल जोन यहाँ तक रहेगा, दैट इज 16,650 के अराउंड। 16,650 के अराउंड की ऊपर के बाद की जो इंप्रूवमेंट होती है या फिर 16,650 के ऊपर हम क्लोजिंग देखते हैं, सो दैट विल बी इन फर्स्ट अ पॉजिटिव साइन। 16,800 लेवल इज द नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हमने इस वीक में भी फेस करते हुए देखने मिला था एंड फॉलोड बाय 17,000 लेवल। सो 200 के इंटरवल्स पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहे हैं और अल्टीमेट रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में 70,200 के लेवल के यहाँ पे बनता है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। सो व्यू अभी तक साइडवेज में ही है एंड वी हैव द ट्रिगर पॉइंट्स फॉर द नेगेटिविटी बिलो द 16,500 लेवल एंड ट्रिगर पॉइंट फॉर द पॉजिटिविटी दैट इज अबाउट द 16,650 लेवल। इस वीक की सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम हम देखते हैं तो निफ्टी ने 1.5% के अराउंड की बढ़ोतरी देखने मिली हुई थी, लेकिन स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने मिला होगा नियर टू 4%। निफ्टी स्मॉल कैप वीकली चार्ट पे लाइन चार्ट के बेसिस पे डब्ल्यू शेप पैटर्न फॉर्म करा है, विच इज नॉट इन पॉजिटिव साइन, और अपने पोजिशनल मूविंग एवरेज के लेवल के यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो निफ्टी का आगे जाके मीन्स लेट्स से कि 16,650 एंड 16,800 लेवल ब्रीच करना, तो इट कैन इंडिकेट दैट कि स्मॉल कैप में थोड़ी सी और मोमेंटम आ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा वीकेस्ट सेक्शन जो रहा हुआ था दैट इज निफ्टी जूनियर और निफ्टी नेक्स्ट 50, जो मार्केट के काफी हाफ से भी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया था, विच इज जस्ट अप बाय 0.6%। करेंसी एंड कमोडिटी में देखते हैं तो क्रूड ऑयल की जो अपसाइड ट्राजेक्टरी थी वो अभी भी इंटैक्ट है। गोल्ड एंड सिल्वर का माइल्ड आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस अभी भी चल रहा है, लेकिन यूएसडी एनआर में जो हम काफी टाइम से डेप्रिसिएशन देख रहे थे, तो इस वीक में हमने पहली बार अप्रिसिएशन देखा हुआ है। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के यहाँ पे देखते हैं तो रियलिटी, आईटी, सीपीएससी एंड मीडिया स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। लेकिन इस वीक में एक्सेप्शनल बात ये रही हुई है कि जो सबसे
बीटन डाउन सेक्टर्स थे जो जिसका अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम पहले से अच्छा खासा रहा हुआ था, लाइक रियल्टी, आईटी एंड मीडिया स्टॉक्स का। तो यहाँ पे जो अंडर परफॉर्म सेक्टर रहे थे, तो इस वीक में उसी सेक्टर में हमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम देखने मिली है। इसको हम एज ए डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं। निफ्टी आईटी की इतने अच्छे मोमेंटम के बाद में वो अपने के इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। हाउएवर निफ्टी रियलिटी अपने वीकली चार्ट पे डब्ल्यू शेप पैटर्न बना रहा है, दैट इज व्हाट इन पोटेंशियल रिवर्सल साइन। लेकिन अब अपने वो एक गैप डाउन एरिया में जो एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल काम कर सकता है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस सेक्टर्स में जो सीपीएसई सेक्टर है उसका स्ट्रक्चरली काफ़ी अच्छे मोमेंटम रहे हुए हैं, क्योंकि इन प्रीवियस वीक्स ऑल्सो सीपीएसई ने काफ़ी बार एक पॉजिटिव मोमेंटम या आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा हुआ है। और इस हफ्ते में भी सीपीएसई सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस हमने देखने मिला हुआ है। तो सीपीएसई इज लाइक स्ट्रक्चरली इनटू द पॉजिटिव मोमेंटम वी कैन से। वेयर इज द अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी फार्मा का जो काफ़ी टाइम से ऑन गोइंग अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। हाँ, इस वीक में भी निफ्टी फार्मा वॉज डाउन बाय 2%। बैंक निफ्टी फ्रॉम द रेशियो चार्ट परस्पेक्टिव भी रेजिस्टेंस लेवल पे है, एंड ऑन द प्राइस चार्ट के परस्पेक्टिव में भी बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर वीक में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न थोड़े टाइम पहले, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग अराउंड द इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज। तो नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल लेट्स से कि 16,500 के लेवल के नीचे ब्रीच करती है, तो ज़्यादा गुंजाइश होगी ये निफ्टी बैंक में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिले। निफ्टी एफएमसीजी इस वीक में अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन इसके जो ब्रॉडर चार्ट के परस्पेक्टिव से हम देखते हैं तो इसका स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो ऑन एनी काइंड ऑफ वीकनेस इन द ब्रॉडर मार्केट एफएमसीजी नीचे के लेवल पे या फिर उसके सपोर्ट लेवल पे एक बाय अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकता है। So this is from the sector perspective that we have talked about. स्टॉक ऑफ द वीक में हम डीएल को कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज इन अ सेक्टर पार्ट वी हैव सीन दैट कि सीपीएसई एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव मोमेंटम में रहा था, और इस वीक में भी सीपीएसई का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा होता, और बीएल सीपीएसई सेक्टर के अंडर ही आता है। बीएल की स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो इसके अच्छे खासे कंसोलिडेशन पैच के बाद में स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था, इट हैज रीटेस्टेड टू द इंटरनल लेवल, और फिर से इसकी अपसाइड मोमेंटम हमने देखने मिली हुई थी। और डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो एक अच्छी मोमेंटम के बाद में 2 दिन से हमें इसमें रिट्रेसमेंट देखने मिले हुए हैं। तो लेट्स से कि अगर हम इसके लाइन चार्ट पे देखते हैं तो ये रिट्रेसमेंट लेवल का इमीडिएट सपोर्ट लेवल इंडेक्स स्टॉक में कहाँ ना कहाँ पे 235 के लेवल के यहाँ पे आता है। तो 235 लेवल जो इसका सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं टू मेक द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल। तो 242 का लेवल है, लेकिन 235 इसका एक पोटेंशियल सपोर्ट लेवल होता है, और इसका इमीडिएट लो 225 का है, विच इज एन इंसेप्शन पॉइंट ऑफ राइज। तो उसके नीचे का हम एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। तो 235 से 225 एक एक्यूमुलेशन रेंज बनती है, और 225 के नीचे का एक स्टॉप लॉस हम मान सकते हैं। एंड ऑन द हाई साइड जो इसके प्रीवियस लेवल्स रहे हुए थे, पीक लेवल जो 255 के अराउंड के हैं, तो वो उसका एक रेजिस्टेंस लेवल हम मान सकते हैं। तो फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परस्पेक्टिव 10 रुपीज का रिस्क है 235 टू 225 का, एंड ऑन द हाई साइड 235 से 255 की एक अपसाइड पोटेंशियल हम इसको मान सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी कुछ हमने डिस्कशन किया हुआ है, दैट इज फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली। थैंक यू सो मच।